नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत हमारे प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ, जो हमारे किताब का पाठ 2 है, उसके बारे में जानते हैं। हमारे आसपास उपस्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन कहलाती है। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। पानी या जल एक संसाधन है जिसका उपयोग हम अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ नहाने, कपड़ा धोने, सिंचाई आदि कार्यों के लिए भी करते हैं। उसी प्रकार जैसे हवा, जल, सौर ऊर्जा, मिट्टी आदि को जो संसाधन बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता है, अर्थात ये संसाधन हमें प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मनुष्य की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों जैसे हवा, मिट्टी, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि का उपयोग करके हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है, जैसे हवा, जल, पेड़ पौधे आदि। आइए जानते हैं प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, जैविक, अजैविक। जैविक में जंतु तथा पौधे आते हैं। अजैविक में नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय में खनिज, जीवाश्म ईंधन। आइए सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य पृथ्वी में समस्त जीवन का आधार है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसकी उपयोगिता क्या है? जल चक्र को बनाए रखने में, वायुमंडल में वायु प्रवाह बनाए रखने में, जलवायु को नियंत्रित करने में, पौधों को भोजन बनाने के लिए ऊर्जा प्रदान करने में, घर में नमी, सीलन आदि को दूर करने तथा कपड़ा सुखाने में। और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। वायु पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। वायु हर समय हमारे चारों ओर रहती है। वायु हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल ही जीवन है। जल अर्थात पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल का होता है। जल शरीर के रक्त को तरल बनाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सरलता से होता है। खाना पचाने एवं अनावश्यक पदार्थों को जैसे पसीना, मलमूत्र आदि को बाहर निकालने में जल सहायक होता है। भूमि, वायु और जल की तरह भूमि भी हमारे जीवन का आधार है। भूमि ही है जो हमें फल, अन्न, सब्जियां, औषधियां, इमारती लकड़ियां प्रदान करने वाले पौधे, वृक्षों को जीवन का आधार देती हैं। भूमि ही जल तथा खनिजों का भंडार है। खेती एवं वनों के लिए भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हम जानते हैं कि मानव जीवन, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के विकास में प्राकृतिक संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन ये हमारे लिए लाभकारी होंगे जब हम इनके संरक्षण के लिए निरंतर जागरूक रहेंगे। इसके अतिरिक्त अब आता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आपके इसी नोट्स से पूरे हल हो जाएंगे।